Hey everyone, welcome to Core Study Circle. And so today we are going to take this question of class 9 number system, which is find the value of 81, root of 81, and the power is -2. But did you notice the number here? This. अब इस नंबर को हमने सॉल्व कैसे करना है, पहले हम ये समझते हैं। देखो, कई बारी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो चीजों में कि नंबर जो है ये रूट के अंदर क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तो नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है। इसका मतलब है 4√81। और यहाँ पे जब पावर, जब हमारे पास नंबर यहाँ पे लिखा होता है, तो जब आप ये आपने ये भी देखा हुआ है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो यहाँ 2 लिखा होता है। इस 2 का मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ 81। और अगर आप इसको सिंपली ऐसे भी रीड करते हो तो ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 81 ही है। ठीक है, दोनों चीजें, ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है। ओके, अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में हमें पहले ये समझना है कि ये डिफरेंट कैसे है। तो इसका मतलब है 4√ऑफ 81 का मतलब है कि ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 81 से। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 81 मीन्स विच इज 9। ओके, 9 × 9 होता है 81, सो वो 9 है। ओके, सो यहाँ पे अब हम वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये अंदर लिखा है, तो आपने इसको क्या करना है, इसको आपने पावर की फॉर्म में यूज करना है। ये आपका बेस है और ये आपका एक्सपोनेंट की फॉर्म में चला जाएगा। कैसे जाएगा? 81 एंड इसकी पावर हो जाएगी 1/whatever नंबर इज हियर, इट विल बी इन द डिनोमिनेटर। सो पावर बन गई 81 की पावर 1/4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नाउ। दिस इज 81 एंड ऑलरेडी एक पावर हमें गिवन है विच इज -2। तो ये जो पावर मैंने अभी आपको बताई, हमने चैप्टर 1 क्लास 9 का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हैं हम लास्ट एक्सरसाइज में, राइट? तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही अप्लाई करना है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि ये वाली पावर ऊपर जा रही है तो वो क्या बन रही है, वो 1/4 बन रही है। दिस इज अ लॉ। क्या लॉ है वो हमारा, कि अगर आपके पास कोई बेस है और बेस के साथ यहाँ पे पावर है, तो वो पावर इस तरीके से बेस के ऊपर जो पावर की फॉर्म में आएगी, तो वो 1/4 की, सॉरी, 1/m की फॉर्म में आ जाएगी। m क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे m कंसिडर किया था। ठीक है, तो ये m की फॉर्म में आ गया। हमने ये वाला लॉ यूज किया है इस क्वेश्चन पे। तो ये आ जाएगा 81, -2 पहले से पावर थी, और इस वाले ब्रैकेट को ना लगा के हम करते हैं 81, पहले से पावर थी -2, एक और पावर आ गई, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाएंगी। ठीक है, -2 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, राइट? सो ये हो गया 81 -2/4। दिस कैन बी सिंप्लीफाइड। -2/4 क्या होता है? 2 1s are 2, 2s are 4, so -1/2। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 81 -1/2। और अभी हमने क्या कहा था कि 81 को आप कैसे लिख सकते हो, 81 को तो आप लिख सकते हो 9 × 9, और पावर पहले से थी हमारे पास -1/2, तो 9 × 9 क्या बन जाता है, 9 का स्क्वायर, और बाहर पावर -1/2। ठीक है, अब पावर -1/2 बन चुकी है, तो दोनों पावर्स फिर से क्या होंगी, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। नथिंग इन द डिनोमिनेटर, ये दोनों कैंसिल हो गए, 9 की पावर आ गई -1। जब भी किसी की पावर नेगेटिव होती है, हम क्या करते हैं, नेगेटिव पावर में भी हमारे पास एक लॉ है। वो कौन सा लॉ है? अगर किसी बेस की पावर नेगेटिव है, ए की पावर -m है, तो आप उस बेस को डिनोमिनेटर में भेज दोगे और पावर हो जाएगी पॉजिटिव।
ओके। सो यहाँ पे भी हमारे पास लेट्स से यहाँ पे भी हमारे पास क्या थी, 9 की पावर -1 थी। तो अगर हम उसको 1/9 की पावर 1 लिख दें या 1/9 लिख दें, तो वो भी क्या हो जाएगी, पावर हमारी पॉजिटिव हो जाएगी और आंसर हमारा आ गया 1/9। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने एक लॉ लगाया। वो पहला लॉ क्या था कि जब पावर यहाँ पे होती है रूट के पास, तो हम उसको 1/m की फॉर्म में लिख देते हैं। एंड देन उसको अप्लाई करने के बाद हमें आंसर जो मिला वो नेगेटिव पावर की फॉर्म में मिला। तो वहां पे भी हम सेकेंड लॉ लगाते हैं कि जब किसी बेस की पावर नेगेटिव होती है, तो आप उस पावर को पॉजिटिव कर सकते हो डिनोमिनेटर में भेज के। बट क्या ये हमेशा न्यूमरेटर में ही होता है? नो। देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, 1/2 की पावर -3। Then apply the same law. You just have to take the denominator base on the न्यूमरेटर पार्ट। आप उसको सिर्फ न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो न्यूमरेटर में क्या करेंगे आप, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया आपने। ठीक है। तो ये हो गई पॉजिटिव और ये हो गया डिनोमिनेटर में, बट इट वाज ओनली 1। अगर आप 1 की भी कोई पावर होती, लेट्स से अभी सिर्फ 1 ही थी, तो वो -1 में भी चली गई, तब भी 1 into वट एवर द पावर इज, इट विल बी ओनली 1। ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया 2 की पावर 3 विच इज 8। 2 × 2 × 2। ओके। तो आप पावर को पॉजिटिव कर सकते हो। बट अगर आपके पास केस ऐसा है 2/3 होल की पावर नेगेटिव, तो दोनों की पावर साथ में अगर नेगेटिव है, तो दोनों की पावर साथ में पॉजिटिव भी हो सकती है। दोनों ही नेगेटिव है, न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, दोनों की प्लेसेस चेंज कर दो। एक को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दो, बात खत्म। जस्ट रेसिप्रोकल इट, योर पावर विल बी positive and then simplify and solve it. Okay. All right. I guess this question was clear to you. And अगर आपको इस concept के बारे में और पढ़ना है या आपके कोई और doubts हैं, you can comment down the questions or the concept that you want me to discuss with you. Else, if you like want to take classes from me, online classes, if you are interested, or offline, you can just contact me. Um, in the on my email id. I will be updating my email id in the description box. You can contact me on that. So I'm available for the online classes most probably. अगर आपको मैथ्स में कुछ भी पढ़ना है अप टू 10th ग्रेड, मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी समझना है, so you can connect with me. Okay. All right, then that's all for today.